हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि जहां भी होगे स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। दोस्तों, पढ़ाई करते रहिएगा क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता। आपको आपके सपनों से मिलवाने वाला कोई अगर एक साधन है तो वो साधन है केवल पढ़ाई। इसलिए पढ़ाई से कोई मजाक मत करिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग पढ़ने के लिए तो बात कर नहीं रहे। आज मैं कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग 2 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पहले संवैधानिक मुद्दों की एक समझ विकसित की, फिर सामाजिक मुद्दों पे बात की और फिर उसके बाद हम लोगों ने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी चीजें आपको पढ़ाई है, जिस तरह पढ़ाई है, उससे आपके पढ़ने के तरीके में परिवर्तन आया होगा। आपको अब पढ़ने में मजा आने लगा होगा। पढ़ने का एक नया अप्रोच मिला होगा कि चीजों को कैसे समझना है, कैसे हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उनसे आपको ये चीजें थोड़ी अलग लगी होंगी। अगर ऐसा आपको फील हुआ है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे आप लोगों ने मुझे लगातार समर्थन दिया है, उसके लिए धन्यवाद। पर दोस्तों, अब मुझे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना था वो है फंडामेंटल राइट। एक बहुत ही शानदार टॉपिक। आप लोगों को ये आर्टिकल 12 से 35 दिखता होगा केवल, बस, अर्थात कुछ तथ्य, कुछ सूचनाएं दिखती होंगी। पर मुझे इसमें अपने भारतीय राज्य व्यवस्था का पूरा दर्शन दिखता है, या भारतीय राज्य व्यवस्था की आत्मा समझता हूं मैं इसको। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही शानदार है, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि इसको मैं अब तुरंत नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इसको 3 दिन का गैप लेके पढ़ाऊंगा। अर्थात हम और आप अब 3 दिन बाद मिलेंगे। 3 दिन के बाद हम लोग फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे। दोस्तों, फंडामेंटल राइट को पढ़ने के लिए एक समझ का होना जरूरी है, तभी हम और आप आपस में मिल पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा, जब फ्रीक्वेंसी आपकी और मेरी मिलेगी तभी मजा आएगा। और इस फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए आपको कुछ काम करना होगा। दोस्तों, वह काम यह है कि मैंने जितनी भी पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे वीडियो बना रखी है, जैसे शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत, संविधानवाद, आरक्षण, जुडिशियल रिव्यू, इन सब वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसी स्टडी 91 में सोशियो पॉलिटी एक लिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट। उस प्ले लिस्ट को खोलिएगा और उसमें जितनी भी संविधान से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको जरूर देखिएगा। और दोस्तों, उनको बहुत संयम के साथ देखिएगा। वो एक एक वीडियो खजाना है आप लोगों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने उन्हीं बच्चों को ध्यान में रख के बनाई हुई है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में एक बेहतरीन समझ बनेगी। और जब वो समझ आपकी तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम और आप फंडामेंटल राइट पढ़ने को तैयार होंगे। और शायद नेक्स्ट क्लास लाइव होगी, बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। साथ में आपको और भी काम करना है। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ी थी उसको पूरा रिवाइज करना है। फिर हमने जो आर्टिकल 1 to 4 पढ़े थे उसको पूरा रिवाइज करना है। इसकी हिस्ट्री भी आपको मैंने बताई थी कि कैसे एक एक राज्य भारत से मिलता गया, कैसे भारत बनता गया। फिर उसके बाद हमने नागरिकता से संबंधित कई मुद्दों को समझा था। हमने किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है। हमने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अब आप सोचिए, जब हम फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे तो कितने शानदार तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन बस इसके लिए आप एक बार तैयारी कर लीजिए और ये चीज आप रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्तों, 3 दिन कोई ज्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी बीत जाएगा। पर उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए, जब मैं आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहा हूं तो मेरे लिए आप करिए, तभी मजा आएगा। साथ में एक काम आपको और करना है कि दोस्तों, आपके जितने भी अच्छे दोस्त हैं उनको मेरे साथ जोड़िए, उनको स्टडी 91 के इस प्लेलिस्ट से जोड़िए। क्योंकि मेरा संतुष्टि व खुशी उसी में है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से जुड़े। याद रखिएगा, एलिजिबल लोग, अच्छे लोग जुड़े। जैसे आपको खुशी कब मिलती है? जब आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। तो दोस्तों, आप खुद बताइए, क्या आपको मैं कंटेंट देने में कोई लापरवाही करता हूं?
आप खुद सोच लीजिए, आपके पास पूरा YouTube पड़ा है, पूरी दुनिया पड़ी है, आप मैच करा सकते हो मेरे नॉलेज जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ गलत कर रहा हूं या नहीं अच्छे से बता रहा, तो आप मुझसे शिकायत भी कर सकते हैं। मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा और खुद में सुधार करूंगा। लेकिन दोस्तों, आपको मेरी संतुष्टि के लिए भी कुछ करना होगा। वो यही है कि जितने भी एलिजिबल अच्छे पढ़ने वाले दोस्त हैं आपके, उनको जोड़िए, फिर देखिएगा कितना मजा आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात मानोगे और 2 काम जरूर करोगे, एक तो पढ़ाई और दूसरा अच्छे लोगों को जोड़ना। पहले वाले काम पे ज्यादा ध्यान देना, दूसरे वाले काम का अगर मन ना हो तो मत करना। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत ऐसी नहीं है, पर इस काम के साथ कोई मजाक नहीं करना, क्योंकि सबसे मेन यही काम है। उम्मीद करता हूं कि आप समझे होगे मेरी बात को और मेरी बात को फॉलो करोगे। तो चलिए दोस्तों, 3 दिन के लिए विदा लेते हैं। उसके बाद हम और आप फिर मिलते हैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, और फिर दौड़ते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ भागते हैं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।